स्वराज खबर में अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय युवा प्रखर नेता ऋतिक कुमार जी। आइए जानते हैं उनको कि उनको राजनीति में, वो भी राष्ट्रीय राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए कैसे रहा। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर एक आरा मेरा घर हुआ और पटना में गर्दनी बागी 1 नंबर में हमारा घर हुआ, लेकिन अगर चाहता तो मैं बिहार से भी राजनीति कर सकता था। लेकिन बिहार का राजनीति न छोड़कर मैं दिल्ली से राजनीति करना शुरू किया, और इसलिए राजनीति शुरू किया कि जो बिहार वाली राजनीति है, चाहे जिला वाली राजनीति है, खुद की पार्टी में रहकर, जो बीजेपी में पार्टी में ही रह के लोग, अगर बीजेपी में लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उसको पैर खींचने में लग जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि कुछ आप लोगों से हटकर आप कुछ अलग कीजिए। तो सर, केंद्र की राजनीति में रहकर बिहार के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, आप कहीं भी रहिए, अगर जो राज्य अगर आपके दिल में है तो उसके लिए आप अच्छा कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए। और ये बात है कि हमारा एक टीम है, आपको मैं बताया, इंडिया यूथ आइकन ऋतिक टीम। इस टीम का मतलब यही है कि ये टीम एक जगह नहीं, एक राज्य में नहीं, ये पूरे हर एक राज्य में है, बस जम्मू कश्मीर छुड़ाकर ये। और इस टीम का मतलब है कि जो युवा, चाहे किसी भी गांव का हो, जिला का हो, राज्य का हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो हमारा, उसके अगर किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ और रहूँगा। पर्सनली दुश्मनी से हटकर कार्य कर रहे हैं। हमारी मासी हैं स्वाति सिंह, अभी यूपी में हमारी मंत्री हैं, और हमारी रिलेटिव में नागेंद्र जी आएंगे, हमारे दादाजी हैं, वो बिहार के संगठन महामंत्री हैं, माननीय नागेंद्र दादाजी जी। और बहुत ज़्यादा उन लोगों का सपोर्ट रहता है। सुमेश वर्धन सिंह मौसा जी हमारे, बहुत सपोर्ट रहता है, हर लोगों का सपोर्ट रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हमारे लिए 6 महीना 7 महीना से माननीय गृह मंत्री जी के छोटे बेटे नीरज भैया हैं, और हमारे दिल में हैं और रहेंगे। इसकी राजनीति में केंद्र में आ रहे हैं, क्या कहाँ से प्रेरणा है, क्या है ये? देखिए, छात्र राजनीति की आप बात करती हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। ये धरती आपकी माँ है कि नहीं? ये धरती हमारी माँ है, राष्ट्र हमारी माँ है, तो राष्ट्र के लिए राजनीति कीजिए ना। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हर एक युवक के लिए कुछ अच्छा कीजिए, ना कि एक जिला, ना कि एक कॉलेज के लिए कीजिए। करना है तो पूरे भारतवर्ष के लिए कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। माँ को लगेगा, हमारी धरती माँ को लगेगा कि हमारा पुत्र, हमारा बेटा हमारे धरती के हर एक लाचार, बेबस, असहाय लोगों के लिए मदद करते हुए आगे बढ़ रहा है। या फिर कहें तो परिवारवाद आ गया है इसमें, कि एक ही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। आप अचानक से राजनीति में आते हैं और केंद्र तक चले गए, आपके परिवार में बैकग्राउंड है, आप जैसा कि आपसे जानकारी मिली कि आपके आईएएस हैं, आईपीएस हैं और पढ़े लिखे लोग आपके हैं। उन चीज़ों को छोड़ के आप 12th पास करने के पहले ही आप राजनीति में आए, इसका क्या मानना है? देखिए, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे घर में कौन आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, चीफ जस्टिस हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। ये शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ मैं, और इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, उस समय आने पर सब लोग पता चल जाएगा कि कौन क्या है, आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री पता चल जाती है। और मैं एक जमींदार घर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारा गाँव हुआ तराई विधानसभा में, सारा संकट हमारा 2 गाँव है, और आज की डेट में भी राजा खानदान वाला रोल रहा है और रहेगा, क्योंकि एक नया पधन होता है और किसी का पुराना से होता है। तो ना कि राजनीति में आकर हम पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि ये कुछ करने। बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है, ऋतिक जी पैसा आ रहा है ना, नहीं 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 नहीं, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। पैसा तो बहुत है हमारे पास, इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए और रहेगा। अभी क्या उम्र हो रही है आपकी? देखिए, अभी तो हमारी उम्र 18 साल भी अच्छे से नहीं हो रही होगी। 4 अप्रैल को हमारा बर्थडे है, उस दिन हमारा 18 होगा, और माननीय गृह मंत्री जी के छोटे बेटे हमारे लिए, हमारे लिए जो भी कुछ है, हमारे लिए वही सब कुछ है जी। देखिए, बिहार के हर एक, मुझे कोई एमपी और एमएलए मिनिस्टर का टिकट हमको नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं एक युवा होने के कारण, यूथ होने के कारण, इंडिया यूथ आइकन ऋतिक टीम के राष्ट्रीय संरक्षक होने के कारण, मैं अपने बिहार के लिए बहुत अच्छा करूँगा और करूँगा। ज़्यादा समय भी नहीं है, अब वो हमारा समय आ गया कि मैं खुल कर लड़ूँ, खुल के अपने बिहार के लिए। जैसे कि हमारे बिहार में मैं जब भी आता हूँ तो लोगों की ये कहनाम रहती है कि शिक्षा, मेडिकल लाइन बहुत यहाँ पर दब है। तो इस चीज़ को मैं, जो लोग ये बोल रहे हैं उनकी मुंह बंद होगी। और जैसे कि हमारे अगेंस्ट पार्टी है, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया,
अगेंस्ट पार्टी बीजेपी के हमारे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी हमारी काम कर रही है और भी अच्छे तौर पर कर रही है और करेगी, और इसलिए करेगी क्योंकि जनता ने उनको जिताकर भेजा है और हर एक बिहार के मिनिस्टर के लिए भारत ने कर दिखाया। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है? जरूर जरूर, और इसलिए बनेगी। मैं अपनी पार्टी की बड़ाई नहीं, रियलिटी करता हूँ, और बड़ाई वो इंसान करता है जिसे कुछ उसे पाना रहता है। मुझे कुछ पाना नहीं है, लेकिन मुझे सच्चाई बताने में मुझे गर्व होता है। सच्चाई मैं ये बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं अगर किसी भी गांव में आप जाइए, अगर एक लेडीज़ के अगर एक किसी भी घर में जाइए, अगर लेडीज से पूछिए कि आपको 70 साल वाला राजनीति या 5 साल वाला राजनीति पसंद आ रहा है, तो उनका वो समझ जाएंगी। क्या समझेंगी पता है? कि हर घर में गैस, हर घर में शौचालय मिला। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अच्छा, महागठबंधन का जहाँ तक बात रहा, जो चुनाव हमारी होने वाली है, आज उसकी कॉन्फ्रेंस भी है, आज ये सारी चीज़ हो जाएगी। और देखिए, जो हमारे अगेंस्ट पार्टी है, जैसे सपा हो गई, राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी हो गई हमारी, वो लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने और भारत को हम चलाएं। लेकिन नहीं, जनता जानता है कि किसको क्या बनाना चाहिए, अब किसको मौका दिया जाए कि वो हमारे भारत के लिए अच्छा करे। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बन रहे हैं, बनेंगे। अभी कितने सीट ले रहे हैं? देखिए, सीट की जहाँ तक बात रही, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। फिर भी बीजेपी पिछले बार बहुत पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, क्या लग रहा है इस बार? मिलेगा, वैसा ही सीट आएगा। और इसलिए सीट आएगा, मैं तो इसी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जनता, देखिए, जनता यही चाहता है कि हमारी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब बनकर हमारे भारत को विकसित करें। जैसे और देश विकसित है, वैसे हमारा देश भी फर्स्ट नंबर पर। कि जो ये त्रिदेव बनाता है लोग, बाहुबली बनाता है लोग, ये पोस्टर, ऐसे पोस्टर, उस पोस्टर को लोग साझा करना चाहता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये हैं, हमारे लालू जी ये हैं, लालू जी हमारे आरजेडी के बाहुबली हैं। लेकिन मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, इसको दिखाने से क्या होगा? जनता से पूछिए ना कि जनता उनके बारे में क्या कहता है। आप तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जनता से पूछिए ना कि आप इनके प्रति क्या सोचते हैं। इस बार केंद्र में फिर से बीजेपी? जी, नमो अगेन। 2019 मिशन ये फाइनल है, फाइनल रहेगा और सदियों तक चलता रहेगा। चलिए, भारत के हर एक यूथ, लड़का हो या चाहे लड़की, युवा हो चाहे युवती, उनके लिए छोटा सा क्लिप मेरे लिए। ये आप की एज कुछ भी हो, जो भी एज हो आपका, अगर जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फील्ड हो, उसमें जाइए और मनोबल, ये जो दिल है, लगन, हौसला ऐसे बुलंद करके आगे बढ़िए। और किसी भी, देखिए, बढ़ते कदम को आप बीच में मत छोड़िएगा, बीचवा वाला काम मत कीजिए। कहते हैं ना, किसी लोग का नाम होता है कि हर काम करो लेकिन बीचवा मत बनो, छोटा ही करो, छोटा ही पर हो, लेकिन बीचवा मत बनो, बड़ा करो। तो बड़ा कीजिए। अगर मेरा टीम इसीलिए है कि अगर कोई भी किसी भी फील्ड में अगर बढ़ना चाहता है, उसको किसी चीज़ की मदद की आवश्यकता है, हमारी टीम, मैं उसका हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मैं उनका नौकर हूँ। हर यूथ, हर एक लड़का, एक लड़की के लिए मैं एक नौकर हूँ। और इसलिए नौकर हूँ कि जितना वो बढ़ेंगे उतना हमारा भारत विकसित होगा। जब हमारा भारत विकसित होगा तो हमारा टॉप 10 में नाम होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और युवा, लगन लगाइए, किसी भी कार्य में सफलता जरूर मिलेगी।